साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था चूंकि सिविल कोड का जो आप न्यूज सुने थे और नवीन सर बताए कि नहीं ये ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। उसके बाद उसकी पुष्टि भी आज हो गई है। तो आपसे बता दें अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है और जो आपका कंफ्यूजन था लगातार कमेंट कर रहे थे, सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर उस दिन आप बताए कि फेक न्यूज है, आप बातचीत भी किए अधिकारी लोगों से और सही बताए। अभ्यर्थी लोग का कमेंट है कि अब क्या करें बच्चे। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि सिविल कोर्ट आज फाइनली वो अपना डंडा चला दी, क्योंकि सिविल कोर्ट पिछले बार भी कुछ भी अगर इस तरह का मामला होता है तुरंत ही चार्जशीट ही दे देते हैं एक तरीके से। तो वही हुआ। दैनिक हिंदुस्तान इतना बिहार के मामले में कहिए या नेशनल लेवल का बहुत बेहतर न्यूज़पेपर इसको माना जाता है और उसके वरीय संवाददाता के द्वारा इस न्यूज को कंफर्मेशन दे दिया गया, जो कि एक वायरल हो रहा था उसको। तो कहीं न कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह था, बच्चों के लिए भी एक संशय वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। उसको बच्चे नकार भी नहीं पा रहे थे, तो एक कन्फ्यूजन सा था। और जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा हो जाता है कि अचानक डेट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, थोड़ा-सा परेशानी फ़ील होती है। लेकिन अंततः आज देखें कि पूरी तरीके से बिहार सिविल कोर्ट इस बात को क्लियर की कि अभी इस तरह का ये फेक न्यूज़ है कंप्लीट, और अभी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है। और आप लोग रेगुलर वेबसाइट विज़िट करते रहें, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है बिहार सिविल कोर्ट का, और जो भी सूचनाएँ होंगी हम उस पर देंगे। अब सवाल इसमें ये उठता है कि आखिर एक कोई भी चीज़ का होता है कि जैसे हर एग्ज़ाम का एक संभावना, एक आइडिया हो जाता है इस तरह का कि चूँकि कोर्ट ऐसा है कि ये अचानक जब भी देगी तो बहुत ज़्यादा, हाँ, तो ये अचानक तय करेगी कि हमको कब एग्ज़ाम लेना है। तो मेरे ख़्याल से और सबसे ज़्यादा अभी प्रश्न स्टूडेंट का यही होता है कि एग्ज़ाम कब तक ले सकती है। तो हमारा अपना जो मानना है, अनुमान है कि फरवरी में तो किसी भी सूरत में संभावना दिखती नहीं है। लगातार बिहार बोर्ड का भी एग्ज़ाम है, फिर अभी लगातार एग्ज़ाम है। तो संभावना अगर बनेगी भी तो मिड मार्च के बाद ही, अप्रैल हो जाए फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक या 15 मार्च के बाद कभी भी डेट आ सकता है। तो स्टूडेंट अभी मान करके चलें तो कम से कम डेढ़ महीना, पौने 2 महीना का समय उनके पास है। उसी हिसाब से अपना तैयारी कंटिन्यू रखें। सर स्टूडेंट का लगातार ये सवाल था कि सर से जाइएगा तो ये प्रश्न पूछिएगा। स्टूडेंट अभी भी जो तैयारी कर रहे हैं वो कंफ्यूजन में है थोड़ा सा सिलेबस को लेकर, उनको सर कैसे आप संतुष्ट कीजिए। सिलेबस से पहले एक बात और हम बोलना चाहते हैं कि जब भी हम बिहार सिविल कोड से रिलेटेड बैच के बारे में चर्चा करते हैं या बिहार सिविल कोड के से संबंधित कोई भी न्यूज़ का चर्चा करते हैं, तो नीचे में बहुत बच्चों का ये कमेंट आता है। तो कहीं न कहीं बच्चों के आत्मविश्वास में कमी थोड़ा-सा हमको दिखती है कि बिहार के संदर्भ में जो लगातार प्रश्न पत्र आउट हो जा रहे हैं, या फिर इंटरव्यू में भी गड़बड़ होने की संभावनाएँ बच्चों को दिखती है। तो इसको लेकर हमेशा संदेह बना हुआ रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उन स्टूडेंट को ये कहना चाहते हैं कि नेगेटिव अगर आप लेकर के चलिएगा, तब तो आपकी तैयारी पूरी तरीके से प्रभावित रहेगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि जितनी भी वैकेंसियाँ आती है, 20% वैकेंसी को आप इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि हम ये तो दावे के साथ कह सकते हैं कि 100% कभी भी कोई भी वैकेंसी में गड़बड़ नहीं होता है, और नहीं गड़बड़ होगा ये भी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कि कितना भी कोशिश कर लें, कुछ न कुछ हमेशा देखने को मिल जाता है। आए दिन आप लगातार न्यूज़पेपर वगैरह में देख रहे हैं। तो अगर 1000 वैकेंसी निकलती है तो हम उसको 800 ही मान करके चलेंगे। अपना मेहनत जो हम डेली 8 घंटा कर रहे हैं, तो 1 घंटा उसको लेकर के हम बढ़ा देंगे, तब भी उसको हम मैनेज कर पाएँगे। तो अपना मेहनत हम बढ़ा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। अब बाकी जो ये बगलिंग होता है, आप उस पर आवाज़ ही उठा सकते हैं, कंट्रोल करना वो आपके बस की बातें नहीं है। तो ऐसा ही करके चलना है और अपना मनोबल, अपना एटीट्यूड बना करके रखना है, और बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक सिलेबस से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन इसलिए है सिलेबस से रिलेटेड कि नोटिफ़िकेशन में ये चीज़ दिया हुआ है कि जो रिटन का सिलेबस होगा, वही सिलेबस वो प्री में भी उसको कंटिन्यू करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में रिटन का जो सिलेबस है, इसका डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है। हाँ, तो फिर परेशानियाँ वहाँ हो रही है। अब निबंध है, फिर लेटर राइटिंग है, उसका क्या पीटी में रोल हो सकता है। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, और सब दिन से हम देखते हैं कि जो पिछले बार का जो प्रश्न पत्र है वो आपका यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। इतनी सारी प्रैक्टिस वर्कबुक भी आई है, उसमें भी उपलब्ध है। अपना प्लेटफ़ॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो बुक आई है, वहाँ पर भी सारे प्रश्न पत्र को हम दे दिए हैं।
तो 100% उसी पैटर्न को फॉलो करना है। आप देखिए कि प्यून पोस्ट के लिए पहले प्यून पोस्ट में क्या था कि पहले कि डायरेक्ट इसका रिटन एग्जाम ही लिया जाएगा, इसमें प्री की बातें नहीं थी, लेकिन एक लाइन लिख दिया था कि अगर 40,000 से ज्यादा। अगर स्टूडेंट की संख्या अधिक होती है तो वैसी परिस्थिति में पहले चरण का एग्जाम भी लिया जा सकता है, उसके बाद इंटरव्यू होना है, उसके बाद इंटरव्यू होना है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है। तो अब यहाँ पर जो सिलेबस है इसमें 85 क्वेश्चन टोटल मिला करके पूछा जाना है। 35 क्वेश्चन हिंदी से, फिर उसके बाद मैथ से 35 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो पीटी में भी 85 ही क्वेश्चन पूछने की संभावना है और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप। और फिर दूसरा चले जाइए आपकी क्लर्क पोस्ट के लिए, कोर्ट रीडर है, स्टेनो है, वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 ही रहेंगे। 100 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वहाँ कंप्यूटर सेक्शन भी है, जीएस सेक्शन भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो कुल मिला करके देखा जाए तो टोटल 9 से 10 सब्जेक्ट है। जीएस में अगर साइंस को 3 माने, आर्ट्स को 4 माने, तो कम से कम 10 सब्जेक्ट इधर, 10 से 11 सब्जेक्ट हो जाता है सिलेबस में। तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मार्केट में जो बुक अपनी आई है तो पूरी तरीके से उसमें दिमाग लगा करके ही प्रैक्टिस वर्क बुक को दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी दिया गया है, तो उसी को आधार बना करके स्टूडेंट लगातार तैयारी करें। और चूंकि बहुत ज्यादा एग्जाम का टाइम नहीं बचा हुआ है, अब तैयारी के मामले में भी अब दो तरह के बच्चे हैं। एक तो बहुत बच्चे जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, पटना में रह करके तैयारी कर लेते हैं, और इसमें 16 से 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो निश्चित रूप से खाली पटने के तो बच्चे फॉर्म नहीं भरे होंगे, बिहार के हर शहर से बच्चे फॉर्म भरे होंगे और गांव से भी बच्चे जो कि एलिजिबिलिटी रखते हैं वो भी फॉर्म भरे होंगे। तो अब खास करके जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गांव से बाहर जाकर के नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए अब बहुत अच्छा माध्यम एक ऑनलाइन भी हो गया है। तो प्लेटफॉर्म के तरफ से एक अभी एकदम मिनिमम फी में अभी हमारा बैच जो जस्ट समाप्त हुआ है, तो एक वीओडी क्लासेस जितना भी क्लासेस हुआ है उस सारे का वीडियो हम अनलिमिटेड मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू वहां डाल दिए हैं। मात्र समझिए कि 250 रुपया में, मात्र 250 रुपया में टोटल 11 सब्जेक्ट की पढ़ाई वहां पर होना है, मात्र 11। उसके लिए बच्चों को प्ले स्टोर से द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां से पैकेज को बाय कर लेना है। बाकी टेस्ट वगैरह भी उपलब्ध है, सारा कुछ उपलब्ध है, प्यून पोस्ट के लिए अलग, कलर के लिए अलग बैच उपलब्ध है। तो एकदम मिनिमम, इससे कम क्या और संभव है, फी कदापि संभव नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आप बैच लें नहीं लें उससे कोई मतलब नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम है, इसलिए अच्छे से लगिए, ईमानदारी पूर्वक लगिए। और हमेशा कर्म की प्रधानता होती है, अगर सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करते हैं सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। सर, जो सिविल कोड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? संदेश मेरा यही होगा कि मार्च से अप्रैल तक में निश्चित रूप से आपका एग्जाम हो जाएगा, और 10th तक जो आप पढ़े होंगे सिलेबस, 100% वही सिलेबस है। सिलेबस बहुत टफ नहीं है, बेस आपका वही है। तो इसलिए उसी का अच्छे से आप रिवीजन करते रहिए। अगर जनरल कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे होंगे तो अलग से बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली कंप्यूटर अलग से पढ़ लेना है और इंग्लिश अलग से पढ़ लेना है जो आपको ज्यादा परेशान करता है। बाकी आपका सारा वही पढ़ाई काम करेगा यहाँ पर। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।